हमारे भावों मैं चाहूँगा तो आप सारे सभी मेहमानों से गुजारिश है कि अपनी सीट पे बैठे। जो इस मिशन को पूछ में गुजरात के पूछ में जो इस मिशन को चला रहे हैं उसको लिया जाता है। और आपसे गुजारिश है आप लोगों के कानून से आगे आने वाले टाइम में जो डिजर्विंग करेंगे होगा उसकी लिस्ट आप जरूर प्रोवाइड करवाएं ताकि हम आगे आने वाले साल के लिए इस लिस्ट को एक बार तैयार करें और आने वाले साल के लिए उन तमाम हजरात जो जरूरतमंद हैं उनकी शादी जो है अपने साथ शेयर करवाई जाए। गुजरात में पूरे हिंदुस्तान पर नई राज दिया। गुजरात का मुसलमान भी बहुत तरक्की कर रहा है, शिमला में बहुत तरक्की कर रहा है और माशाअल्लाह वहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर तो कोई फिल्म की कोई केस नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो शिया हो, सुन्नी हो, एलएफीस हो, तबलीग हो, उसे कोई हमको लेना देना नहीं है। आगा सिस्तानी साहब ने हमको फरमाया है और हमको एक हुक्म दिया है कि सुन्नी है वो तुम्हारी वो शिया की जान और आप कोई मसलब की केस गलत के कोई काम मत करो कि हम शिया है तो शिया का काम करें, सादा का काम करे, कोई हिंदू ऐसा नहीं। हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम की जो शादी है माशाअल्लाह अभी 28 तारीख को गुजरात के अंदर एक रामपुर गाँव हुआ मौला हुसैन इस्लाम का बहुत बड़ा रोजा है। मस्जिद वाली जगह है, हिंदू ने तो जगह दी है रोजा बनाने के लिए। वो जगह पे 28 तारीख को 10-20 शादी 10 हिंदू की और 10 मुसलमान। हमारा सभी भाई का रोजा बनाने में भी और उनका बहुत बड़ा उसमें हिस्सा रहा है और माशाअल्लाह वो बड़ा काम करे। तो उसी हिसाब से हमको 28 तारीख को वहाँ पड़ता है। वहाँ सब हिंदू के बड़े भी लीडर्स आते हैं और अलग अलग पार्टी के कांग्रेस के बीजेपी के सब आते हैं और माशाअल्लाह हिंदू मुसलमान की शादी ऐसे होती है कि एक तरफ उनका हिंदू रीति रिवाज मुझे उनका फेरा होता है और एक तरफ निकाह होता है और बड़ा मैसेज है और पूरा पैसा हो मुसलमानों का है और खास करके वो शियों का पैसा है पूरा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सब लोग रक्षा देते हैं। हमने गोवा के अंदर हम मेरी पूरी एनजीओ ने कमिटी है 24 साल से शादी कर रही है। उसमें ये बार हम 25वां प्रोग्राम करेंगे। उसमें एक बार तो हमने शिया सुन्नी एलएफी सबकी 41 शादी एक स्टेज पे सबके बोलाना अलग सबके कोई फिरके ये अभी के जो पूरे हिंदुस्तान में जो समझो चल रहे उसके बड़ा मैसेज जा रहा है। ये आपने कोई फिरके की कहते रखनी चाहिए और माशाअल्लाह वो भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो अपना भाई है। आज देखो कि गुजरात के अंदर जितने भी शिया लोग हैं खास करके भावनगर में खोजा कम्युनिटी है माशाअल्लाह बहुत तरक्की है और कोई सब बिजनेस कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है, सरकार बीजेपी की है लेकिन हम सुकून से हुआ है और मुसलमानों को अभी पूरी तो मेरी गुजारिश भाई से कि मैं अपने 10 लाख अपने जो मेहमान हैं सही अली रजा नकवी भाई से मेरी गुजारिश है कि वो जरूर अभी गुजरात में कुछ शादियाँ हिंदू कम्युनिटी से भी इसके बाद 28 इन्होंने स्पॉन्सर की है भी अफ्रीका से माशाअल्लाह 2014 से काम कर रहे थे और उसके मेरे साथ आए हुए ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाई है। दूर दराज इलाका जो बिल्कुल पास में है वहाँ पहुँच के उन सब लोगों की हल करने में अपना ताउन पेश करते हैं। रहे हैं कि जिनका जैसे कि अभी प्रदीप खन्ना साहब ने भी और हमारे नजम जाफरी साहब ने बताया कि उनका बहुत मुश्किल से गुजारा जो है होता है और इस इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम में उनको हर वो चीज़ दी जाती है जिसका घर में और इज्तिमाई जिंदगी जो है चलाने में उनका। हमारे बीच जो गुजरात से दूसरे मेहमान सैयद अली रजा नकवी भाई वो भी अभी नमाज पढ़ने दूसरे यहाँ तशरीफ ला है। मैं उनको उनका भी इस्तेमाल करता हूँ और सैयद लियाकत अली नकवी भाई भी वो भी यहाँ बहुत छोटे हैं क्योंकि मीडिया के हजरात अभी आए हैं तो मैं इसलिए एक बार से नाम लेने का मैंने लेना चाहता है।
दुआ से मैंने नाम दिया और साथ में जो इज्तिमाई शादियों का जो प्रोग्राम होता है ये पिछले कई सालों में यहाँ तो उसका माइंड गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम जरूर। हमारे गुजरात के अंदर सीधा समाज के खास करके शहीद समाज में डॉक्टर भी है, क्लास में ऑफिसर भी है, इंजीनियर भी है और माशाल्लाह भी IPS UPS के भी जो क्लास कर रहे हैं वो भी हो गया। अभी तो एक IPS गुजरात का काउंटर का सिया है, सभी नस्ल जो सिया है वो काउंटर का है, सभी नस्ल आज वो अहमदाबाद में काफी कमिश्नर है। तो माशाल्लाह अपनी जो कौम है वो तरक्की कर रही है और आने वाले 10-20 साल में इंशाल्लाह वो तरक्की करेगी। हमारे लियाकत साहब है, उन्होंने राजकोट में बड़ा काम किया है। राजकोट एक जिला 16 का हब इलाका है, इसके अंदर उन्होंने बड़ा काम। हमारा जो अहले मस्जिद अहले और गुजरात के जो हमारे हजरात यहाँ कुछ में तशरीफ लाए हैं और निहायत सादगी के साथ 16 बच्चे और बच्चियों की यहाँ पर इज्तिमाई शादी की रस्म जो है वो अंजाम दी गई है। बाकी मज़ाहिब को भी आगे आना चाहिए, बाकी कम्युनिटीज़ को भी आगे आना चाहिए। एक दूल्हा तो मैं देख रहा हूँ कि जो माजूर है, अब उसको कौन बच्ची अपने से डालेगी। 2 माजूर जो है वो बच्चे हैं जो ऐसी मतलब बच्चियों का इंतखाब किया गया है जो उनके कमों पेश उनके काबिल थी और इन 2 बच्चों की शादी में जो कभी हो नहीं पाती। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि आजकल हिंदुस्तानी जो है शादियां करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, सारा पैसा वो हिंदुस्तान में कमाते हैं, ज़रा मुबादला सारा वो जाकर के इंग्लिस्तान में और यूरोप में जाकर के खर्च करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को उनका फ़ायदा पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि मस्जिद अहले बैत और हमारे गुजरात के जो हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं उन्होंने सिर्फ उन की मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक पैगाम दिया है, एक मिसाल उन्होंने पैदा की है कि इतनी सादगी के साथ आप शादियाँ जो है अपने ही मुल्क में करें। और ये भी बताया जाफरी साहब ने कि मस्जिद अहले बैत गुजरात के जो हजरात हमारे आएंगे उनकी तरफ से 50-50 हज़ार रुपये की ज़रूरियाती ज़िंदगी जो उनकी जैसे बेडिंग है, चेयर है या जिनका सामान है डिस्प्ले भी किया वो भी इनको दिया जा रहा है। जाफरी साहब ने कहा कि 10 साल से ये सिलसिला जारी है, लेकिन मुझे पहली बार इस बात का पता चला और पहली बार मुझे इस तकरीब में शमूलियत का फ़ख्र हासिल हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम हज़रात को। मुकर्रीन ने कहा कि नजरुल जाफरी साहब का अहम रोल रहा ऐसे जोड़ों की निशानदेही के लिए गुरसाई से लेकर प्लेरा तक उन्होंने तरक्की की एक सर्वे किया कि कौन बच्ची है गरीब है जिसकी शादी नहीं होगी, कौन बच्चा गरीब है जो शादी अपने अंजाम देने के काबिल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। ये मुबारकबाद देते हैं और बाकी कैंडिडेट्स के लिए करनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बाकी जो पूरी एकदम से कॉपी कीजिए, इसकी नकल कीजिए और समाज सुधार। जनाब ये आज ही नहीं बल्कि हर साल जो है लगभग जो है 10-12 साल से जो है हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ा ताउन है वो कुछ गुजराती मुखियत लोग हैं, मुखलिस लोग हैं जो इसमें हमें ताउन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात से जो इस वक्त यहाँ जो सरजमीन पूंछ पर आ चुके हैं उसमें जो है शबीर भाई आशारिया है, सैयद अली रज़ा साहब है और लियाकत साहब है। और उसके अलावा जो मैं ज़रूर ये नाम पीछे दो क्योंकि जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, माली ताउन दिया है, उसमें जो है मोहम्मद भाई बेमानी साहब, आरिफ भाई सलाब असगर भाई हैं, जुल्फ़ार भाई ख्वाजा है, मकबूल भाई अफ्रीका है, हुसैन भाई अनंद वाले हैं, सज्जाद भाई है और गुल्लू भाई लखानी है, मोहम्मद रज़ा नासरी साहब हैं जो अहमदाबाद के हैं और सज्जाद भाई जो है ये जो है हमें हर साल जो है ताउन देते हैं। और आज जो हम 16 शादियाँ कर रहे हैं और शादी का मकसद ही यही है कि जो समाज में बहुत से कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि दहाज का मसला है, फिर उसके बाद डोल बाजा और खाम खा के कुछ ऐसे अखराजात, उससे बचने के लिए जिनके पास तौफीक नहीं होती है यानी जल्दी शादी करना, उनको हम यहाँ बुलाकर बिला मज़हब व तफरीक यहाँ जो है शादी करवाते हैं। इसमें सिर्फ अहले इस्लामी में
बल्कि मेरे हिसाब अगर हिंदू भी सिख भी इसमें कोई आना चाहता है आगे, उसको भी जो है बड़ा चढ़ा कर जो यहाँ ये दिया जाता है उसको भी दिया जाता है। और आज आप देख रहे हैं मसलक शिया और मसलक सुन्नी के बहुत से लोग यहाँ आए हैं, अपने अपने मौलाना जो है निकाह पढ़वा रहे हैं और माशाल्लाह उनको सामान भी देते हैं। देखिए सर, ये शादी जो है पिछले कई सालों से जो है अंजुमन जाफरियात कोच और उसके अलावा हमारी बहुत सारी अंजुमनें हैं जिनके ज़ेरे एहतमाम होती हैं, बट इसका खर्चा जो है हमारे गुजरात से कुछ भाई लोग हैं जो हमेशा जो है कम से कम 20 लोगों की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं, जो गरीब गुरबा है या जो इज्तिमाई अतबार से जो शादियाँ होती हैं। इसका मकसद ये है कि जो गरीब लोग या वो लोग जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो उनको एक किस्म का गिफ्ट दिया जाता है और इज्तिमाई अतबार से अंजुमन जिम्मेदारी लेते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो शिया मसलक का है, बल्कि अहले सुन्नत के जो है लोग पिछले साल के थे, इस साल भी हैं। और ये हमारी संस्था जो गुजरात से है, ये लोग जो गुजरात में है, ये हिंदू बरादरी जो है उनकी जो बेटियां हैं जो गरीब हैं या जो ऐसी फैमिली जो शादी नहीं करवा सकते उनकी इज्तिमाई शादियाँ भी करवाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये शादियाँ पिछले कई सालों से यहाँ पूंछ में जो करवाई जा रही हैं इज्तिमाई अतबार से, जिसमें तकरीबन हर जोड़े को जो है 50,000 का जो उसको सामान लेकर दिया जाता है। इज्तिमाई अतबार से यहाँ जितने लोग हैं उनको यहाँ पे लंच करवाया जाता है, जोराना किया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, अगर सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, कुछ करवाते भी हैं, और अगर इसी तरीके से सभी लोग मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, रजौरी में, जम्मू में करवाएंगे तो मुझे लगता है जो गरीब लोग जिनके ऊपर बोझ पड़ता है, जो शादियाँ नहीं करा, जिनको दहेज प्रथा से डर लगता है तो लोग उनसे डिमांड करते हैं, तो इस तरीके से जो है वो रिवाज जो है दहेज प्रथा का ख़त्म हो जाएगा और इज्तिमाई अतबार से जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियाँ आबाद हो जाएंगी और उनको टोकन ऑफ लव और उनको एक गिफ्ट भी जो है साथ में दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो है बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस तरह की इज्तिमाई शादियाँ जो है वो हमेशा और हर साल कम से कम साल में 2 बार हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ इसमें भरपूर ताउन करती है। लास्ट ईयर भी उनका सहयोग हमारे साथ था, आज भी जो है उनका सहयोग है। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ये इनिशिएटिव ज़रूर ले सकता है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं बच्चों को शादी करने के लिए 50,000 वो भी देते हैं, वो भी चेक देते हैं जिन लोगों की शादियाँ होती है। तो मैं चाहता हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी अपनी इज्तिमाई अतबार से जो आगे आना चाहिए ताकि वो इस तरह की शादियाँ जो है सभी धर्मों के जो है लोगों के लिए इस तरह की शादियाँ जो है वो ऑर्गेनाइज करें।